मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर इंदौर आए, जहां उन्होंने मीडिया से संवाद भी किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों का दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात कर जवाब दिया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 5 साल राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने दलित समाज के लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि वे स्वयं दलित समाज से आते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने जो लूट से धन एकत्रित किया है, उसे प्रदेश में तोलमोल की राजनीति में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से जो विधायक बिकाऊ थे वे अब जा चुके हैं और टिकाऊ कांग्रेस में अभी भी मौजूद है। वहीं केजरीवाल और ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी गुजरात चुनाव में बीजेपी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी टीम बी के सदस्य हैं। उन्होंने संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोले, कहा राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है जो संघ के लोगों ने मस्जिद और मदरसा जाना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में नया राजनीतिक इतिहास रचेगी। इंदौर से जयसी मरिया की रिपोर्ट। देखो बात यह है कि जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है वो लूट का माल तो ऐसे ही खर्च होता है। आज मेरे आने का मकसद भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश कर रही है, 21-22 हमारा ब्रेक डेज है बुरहानपुर में, और इंदौर पूरा हम लोग प्रोग्राम आज इशू कर देंगे। और मैं सभी निमाड़ मालवा क्षेत्र के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि ये इस देश के जो हालात है जिसमें कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल के खिलाफ है, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ कि नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे अमीर और गरीब का जो फासला है वो कम हो सके। ये उसके विपरीत हो रहा है। इस भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का, अपनाने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ समझौता किया जा रहा है, झूठे केस लादे जा रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई लगाए जा रहे हैं, और पूरे तरीके से इस देश के सामाजिक आर्थिक हालातों को बिगाड़ा जा रहा है। नोटबंदी में वादा हुआ था कालाधन आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। क्या हो गया? कहा डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन होगा, कैश कम हो जाएगा। आज करेंसी मार्केट में 2016 में थी 17.5 लाख करोड़, आज हो गई है 33 लाख करोड़। ये आरबीआई के फिगर कोट कर रहा हूं मैं पूछना चाहता हूं कि ये 16.5 लाख करोड़ की करेंसी जो मार्केट में आई है वो कहां है? 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, उन पर छापा क्यों नहीं डलता? और छापे के डर से लोगों को सताया जा रहा है, वसूली की जा रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं
कि आप भाजपा के खिलाफ है तो आप पर छापा डलेगा, और डल गया, आपका केस बन गया और आप भाजपा में आ गए, 7 खून माफ। ये चलेगा नहीं। इन सब बातों से सोचकर कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया और 7 सितंबर से ये यात्रा चल रही है। लगभग 1850 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और लगभग 3600 किलोमीटर हम लोग चलेंगे। श्रीनगर तक हम लोग जाएंगे। मैं सभी मध्य प्रदेश के लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि ये मध्य प्रदेश के गरिमा प्रतिष्ठा का सवाल है। हम सभी को मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद में करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं है। हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा? देखो, मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है? सनातन धर्म का बताइए। और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, हर तरह के विघ्न संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विघ्न संतोषियों से भी प्रार्थना ही करते हैं। बाकी जो होगा सो देखेंगे। दिवस मना रही है बीजेपी। अभी कुछ समय से लगातार आदिवासियों को ये योजनाएं लागू कर रही है, उनका आना जाना हो गया है मऊ में भी। और बिरसा मुंडा, मैं कुछ अपनी बात कह लूँ, उसके बाद फिर अपन चलेंगे। जी। आज उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आदिवासियों के संघर्ष में जीवन बिताया, त्याग किया, तपस्या की, यातनाएं सही, बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आज हम उन्हें स्मरण करते हैं। और साथ में आज विनोबा भावे जी का भी आज उनके देहांत हुआ था, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले थे। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। जहां उन्होंने लाखों एकड़ जमीन लाखों गरीबों को बांटी और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स से बिना किसी नियम कानून और के केवल लोगों से मांगी और उन्होंने दी। आज उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, ये आयोजनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट
के मामले में अडवाणी जी ने खुद ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर हैं। कोविंद जी अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बने। मोदी जी ने उनकी सरकार में अनुसूचित जाति के कौन से नियम, कानून और योजनाएं बनाई, हमें बता दें। 5 साल कोविंद जी अध्यक्ष रहे। दलित कौन सा हित किया, इस देश के करोड़ों दलितों का कौन सा हित किया राष्ट्रपति जी ने, हम जानना चाहते हैं। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमें इस बात का गर्व है कि वे राष्ट्रपति हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आदिवासियों की पर प्रताड़ना मध्य प्रदेश में हो रही है उस पर वो बोले, तो ना बोले तो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिल ले। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. शर्मा के खास उन्होंने आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के से जमीन खरीदी 90 लाख में, और 90 लाख मिलने के बाद उस आदिवासी के घर में गया। उसके घर का मैंने फोटो मेरे फोन में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने उसका घर पे गया तो ताला लगा हुआ था, और उसके भाई से पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो उनके साथ चैत काटने गया है। जिसको 90 लाख का पेमेंट हुआ हो, क्या वो चैत काटने जाएगा? क्या कच्चे घर में रहेगा? जब भी पन्ना में जाता हूं तो उसको वो गायब कर देते हैं। इसी प्रकार एक टीकमगढ़ में भी इसी बात की घटना हुई है। आदिवासी के नाम से जमीन खरीद के उन्होंने खुद ने कब्जा कर लिया। इस प्रदेश में पैसा का कानून जो आदिवासियों के हित में है उसको लागू क्यों नहीं करते? उसके नियम क्यों नहीं बनाते? केवल आयोजन आज करने वाले, और आयोजन क्या करने वाले हैं? ऐसा एक्ट लागू करने वाले। लागू तो है, नियम क्यों नहीं बना रहे? नियम कहाँ है? और उसमें ग्राम सभा को जो है कंसेंट आवश्यक है। नियम में कंसेंट, मैंने नियम बनाए थे। बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई काम नहीं किया जा सकता। उस नियम को कर दिया, सलाह ली जाएगी। सलाह मतलब उनसे पूछा जाएगा। वो अगर मना करेंगे तो उसको बाइंडिंग नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, ट्राइबल लीडर से, और राष्ट्रपति जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप नियम मंगा के देख तो लीजिए। कंसेंट कॉन्करेंस के बजाय कंसल्टेशन को क्यों लाया गया? आदिवासियों की जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? निर्दोष आदिवासियों पर झूठे केसेस क्यों लादे जा रहे हैं? उनको जेल क्यों भेजा जा रहा है? पुलिस कस्टडी में आदिवासियों की को 2 हत्याएं हुई हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में उनके सहजाति व्यक्ति ने आदिवासी महिलाएं बैतूल की आई थी वहां चैत काटने के लिए, उनके साथ बदसलूकी की। जब आपत्ति की गई, उससे मारपीट हुई, उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई और ये बताया गया कि वो व्यक्ति को सांप ने काटा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जबरदस्ती ले जाकर जब वहां पे बैतूल ले गए, आंदोलन हुआ। आंदोलन होने पर
लाठियां चलाई और जबरदस्ती उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 उदाहरण हैं। क्या मुर्मू जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, मुझे उस डेलीगेशन के साथ आने का अवसर देंगे? मैं उनसे समय मांगूंगा।